हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। बात किसान आंदोलन की। दरअसल कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसानों के आंदोलन को आज पूरे 98 दिन हो चुके हैं और लगातार 98 दिन से किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर डटे हैं, लेकिन समाधान अब तक नहीं निकल पाया है। आंदोलन कर रहे किसानों ने अब एक बार फिर से सरकार पर दबाव बनाने के लिए अपनी एक नई रणनीति तैयार की है। क्या है वो नई रणनीति और ये कितनी कारगर साबित होगी, आगे देखिए। नए कृषि कानूनों के खिलाफ 3 महीने से ज्यादा वक्त से आंदोलन कर रहे किसान संगठनों ने अब चुनावी राज्यों में बीजेपी का खेल बिगाड़ने का फैसला लिया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने मंगलवार को सिंघू बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि वो किसान नेताओं को चुनाव वाले राज्यों में भेजेगा ताकि वहां के किसानों से बीजेपी को हराने की अपील की जा सके। पहला प्रोग्राम कर्नाटका से शुरू होगा। मार्च का महीना है, हमारे यहां अभी फसल की कटाई शुरू नहीं हो गई है, लेकिन कर्नाटका में कट भी गई है, फसल मंडी में आनी शुरू भी हो गई है और वहां के किसान को सरकार की MSP से 1000 रुपया कम मिल रहा है। चाहे वो चने की फसल हो, चाहे वो रागी की फसल हो, मूंगफली आनी भी उधर शुरू हो गई है। इन सब फसलों में किसान की लूट हो रही है। तो हम मार्च के महीने में प्रधानमंत्री जी से पूछेंगे, जी आप कहते हो MSP थी, है, रहेगी, तो दिलवा दो ना। किसान मंडी में जाएंगे और कहेंगे MSP दिलाओ। ये प्रोग्राम शुरू होगा 5 तारीख को। पूरे महीने में किसान मंडी जाके सरकार से कहेंगे, प्रधानमंत्री जी जो MSP आप कह रहे थे दिला दो। 5 राज्यों में हम अपील करेंगे और सबसे पहले हम बंगाल जा रहे हैं क्योंकि वहां चुनाव सबसे पहले शुरू हो रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता बलबीर सिंह राजेवाल और योगेंद्र यादव ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हम पश्चिम बंगाल और केरल में चुनावों के लिए टीम भेजेंगे। हम किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन लोगों से अपील करेंगे कि वो उस पार्टी को वोट दें जो बीजेपी को हरा सकती है। हम लोगों को किसानों के प्रति मोदी सरकार के रवैये के बारे में बताएंगे। 12 तारीख को कलकत्ता में किसानों की एक रैली हो रही है। अब पता नहीं वो उसे महापंचायत वहां कहते हैं, वहां बांग्ला में क्या कहते हैं। किसानों की रैली हो रही है कलकत्ता में, जहां संयुक्त किसान मोर्चा की लीडरशिप जाएगी और देश भर के किसानों की तरफ से हम बंगाल के किसान के लिए अपील लेके जाएंगे। और उस रैली के बाद वहां से 294 जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं बंगाल की, वहां के लिए व्हीकल रवाना होंगे। एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर किसानों की चिट्ठी, उनका संदेशा लेके जाएंगे। योगेंद्र यादव ने कहा कि 10 ट्रेड यूनियंस के साथ हमारी मीटिंग हुई है। सरकार जिन सार्वजनिक क्षेत्रों का निजीकरण कर रही है उसके विरोध में 15 मार्च को पूरे देश के मजदूर और कर्मचारी सड़क पर उतरेंगे और रेलवे स्टेशनों के बाहर जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे। योगेंद्र यादव ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में हमने 15 मार्च तक के कार्यक्रमों को अंतिम रूप दे दिया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि किसानों की आगे की रणनीति क्या है। किसानों का एक्शन प्लान। 5 मार्च से MSP दिलाओ अभियान की शुरुआत। 6 मार्च को KMP जाम करेंगे किसान। 6 मार्च को किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे होंगे। 6 मार्च को लोग अपने अपने घरों पर काले झंडे लगाएंगे। 12 मार्च को कोलकाता में किसानों की रैली। 15 मार्च को देश भर में मजदूरों का प्रदर्शन। महिला किसानों को आगे रखा जाएगा। वोट की छूट देंगे किसान। चुनावी राज्यों में बैठक करेंगे किसान। सरकार पर दबाव बनाने के लिए किसानों की आगामी रणनीति तैयार है और इस बार किसानों ने चुनावी राज्यों में विरोध करने का फैसला करते हुए ये साबित कर दिया कि अगर सरकार उनकी अनदेखी कर रही है तो किसान भी सरकार को अनदेखा करने के लिए चुनावी मैदान से खदेड़ने की योजना बना रहे हैं। देखना होगा कि किसानों की इस रणनीति पर सरकार कितनी गंभीर नजर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो संयुक्त किसान मोर्चा की आगे की रणनीति तय की जा चुकी है, लेकिन इसको लेकर सरकार का इस पर कहना क्या है, सरकार की तरफ से इसको लेकर की रिएक्शन क्या है, जरा जान लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता आलोक वत्स हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं और साथ ही किसान नेता प्रहलाद भारूखेड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रहलाद जी बहुत स्वागत है, आलोक जी बहुत स्वागत है। लेकिन मैं जरा जल्दी से शुरुआत में सबसे पहले रिएक्शन ले रहा हूं। आलोक जी,
किसान संगठन नेताओं की तरफ से अपनी आगे की रणनीति तय की जा चुकी है। उन्होंने कहा है कि 5 तारीख से लेकर के आगे 15 तारीख तक और उससे आगे भी रूट प्लान तैयार कर लिया गया है। जिन जिन राज्यों के अंदर चुनाव होने हैं वहां पर उनका फोकस है, चाहे पश्चिम बंगाल हो, तमिलनाडु हो, इन सभी जगहों पर जाकर के किसान एमएसपी को लेकर के सबसे पहले सवाल उठाएंगे और उसके बाद अलग अलग जो कार्यक्रम है उसके तहत काम किए जाएंगे। सरकार पर दबाव बनेगा। एमएसपी प्रधानमंत्री जब कह रहे हैं थी है रहेगी, तो क्या किसानों को मंडियों के अंदर एमएसपी मिलेगी? देखिए, ये जो आंदोलन है सर्वप्रथम ये पूरे राष्ट्र के किसानों का आंदोलन नहीं है। ये मैं पहले भी आपके चैनल पे बोल चुका हूं। ये मुट्ठी भर कुछ राज्यों के सीमित लोग हैं जो अपनी मनमानी करने पर उतरे हुए हैं और इनके जो बहुत से ऐसे नेता हैं जो अपनी जमीन तलाश रहे हैं इस आंदोलन में शामिल होकर, जैसे योगेंद्र यादव जी हैं। इनका राजनीतिक पटल पर क्या वजूद है किसी से छिपा हुआ नहीं है। इनको तो एक संजीवनी के रूप में मिल गया है कि किसान आंदोलन हो रहा है तो ये इसमें शरीक हो गए। इनके कहने से सर मौका तो आप ही दे रहे हैं ना, मौका तो आप ही दे रहे हैं ना इसके लिए। तो मौका हम तो वार्ता के लिए तैयार हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि हम वार्ता के लिए सशर्त हर वक्त तैयार है, एक फोन की दूरी पे तैयार है। उस पर ये लोग कहते हैं कि फोन नंबर बताइए, कौन से फोन नंबर पर फोन करें। ये कितनी हास्यास्पद बात है। प्रधानमंत्री कार्यालय का फोन ये दूसरों से मांग रहे हैं, टीवी चैनलों पे मांग रहे हैं। ये क्या इंडिकेट करता है कि आप नहीं जाना चाहते, आप अवॉइड करना चाहते हैं वार्ता को। और वार्ता में अगर आप कभी गए भी हैं तो 13-14 बार वार्ता हो चुकी है, वहां जाके ये कहना कि हम जो कह रहे हैं वही मानोगे तभी वार्ता आगे बढ़ेगी, ये सकारात्मक संदेश नहीं है। 3 कृषि कानूनों की वापसी की मांग के साथ ही बातचीत आगे बढ़ेगी, ये किसान नेता पहले भी साफ कर चुके हैं। क्या इसके आधार पर बातचीत आगे बढ़ सकती है? बिल्कुल बढ़ सकती है। ये आए तो वार्ता के टेबल पे और खुले मन से आए, जोर जबरदस्ती करके बात नहीं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घुटने टेकने वाले प्रधानमंत्री नहीं है, ये पूरे राष्ट्र को मालूम है। और रही बात चुनावी अभियान में उतरकर और 294 जगह पर गाड़ियां भेजना, जुलूस निकालना, इसको फंडिंग कौन कर रहा है? आपने पीछे भी देखा कि जब ये आंदोलन में बाहर के लोग शामिल हुए, आतंकवादियों को रिहाई करने की मांग हुई, 26 जनवरी को लाल किले पे राष्ट्रीय ध्वज हटा के दूसरा ध्वज लगाया गया। उसके बाद लगातार दबिश दी जा रही है 1-1 लाख के इनामियों पे जो आतंकवादी थे। तो ये प्रायोजित है, ये टेरर फंडिंग है। इससे देश का भला नहीं होने वाला है कि और प्रधानमंत्री कभी कई ऐसे लोगों के सामने घुटने नहीं ठीक है। आपका ये कहना है कि अलग अलग राज्यों के अंदर अगर किसान संगठन नेता जाएंगे तो उसके लिए फंडिंग कौन कर रहा है, बड़ा सवाल ये। लेकिन मैं जरा प्रहलाद जी आपसे जानना चाह रहा हूं कि जब ये कहा जा रहा है कि अगर आप शर्तों के साथ भी बातचीत करना चाहते हैं तो एक बार बातचीत के लिए आए तो सही। कह रहे हैं आलोक वत्स जी तो कि आप बातचीत के लिए आइए, उसके बाद चर्चा करते हैं। आप खुले मन से आइए और आप बिंदुवार तरीके से बताइए कि इन कानूनों के अंदर आपत्ति कहां पर है, तो चर्चा आगे बढ़ाएंगे फिर। ठीक है, लचीलापन लेके आइए मीटिंग में। ठीक है प्रहलाद जी। ये हेलो जी बताइए। अगर सरकार हमें बातचीत के लिए बुलाएगी तो हम बातचीत करने को तैयार हैं। सरकार की तरफ से हमारे पास अभी कुछ भी नहीं आया है, कोई निमंत्रण नहीं आया बातचीत के लिए। सरकार ने जब पहले 11 बार बात की है, जब सरकार ने निमंत्रण दिया है, चिट्ठी भेजी है, हम उसी टाइम सरकार से बातचीत करने के लिए गए हैं और सभी बिंदुओं के ऊपर चर्चा हुई है। हमारी मांग है, हमारी डिमांड है, देश की जनता की मांग है, देश के तमाम वर्गों की मांग है कि ये जो 3 कानून आए हैं जिनको ये कृषि कानून बोल रहे हैं। प्रहलाद जी, आलोक जी कह रहे हैं कि ये सिर्फ मुट्ठी भर लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं। इन कानूनों को रद्द करवाने के लिए आज पूरे देश के अंदर ये एक जन आंदोलन बन गया है और देश की जो सत्ता है सरकार लोगों ने चुनी है और 5 साल के लिए इनको चुना है। ये देश के मालिक नहीं बन गए हैं कि जो मर्जी आई कर देंगे। जब देश की जनता ने देश के संसाधनों की रखवाली के लिए इनको चुना है तो इनका फर्ज बनता है देश की जनता से पूछ के कोई भी काम किया जाए। ये अपनी मनमर्जी नहीं चला सकते, ये देश इनका नहीं है, सिर्फ 5 साल के लिए इनको चुना गया है और ये देश के मालिक नहीं बन गए हैं। अब देश की जनता सड़कों के ऊपर बैठी है। बड़ी शर्म की बात है कि आज 3.25 महीने हो गए हैं, दिल्ली के चारों तरफ किसान बैठे हैं,
किसानों को पूरा देश की जनता का समर्थन मिल रहा है और हर वर्ग ये कह रहा है कि ये कानून रद्द होने चाहिए, एमएसपी खरीद गारंटी कानून बनना चाहिए। और 250 से ज्यादा किसानों की शहादतें हो चुकी है और ये लोग टीवी के ऊपर बैठकर ये मजाक बना रहे हैं। ये मजाक नहीं हो रहा है, ये बहुत सीरियस मैटर है। कोई ऐसी बात नहीं है, छोटी मोटी बात, ये बहुत बड़ी बात है। प्रहलाद भारूखेड़ा जी, देशों के प्रहलाद जी जरा सुनिए, अगर सरकार के साथ बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही है, सरकार के साथ बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही है, आपको लग रहा है कि सरकार एक बार फिर से आपको नहीं बुला रही है बातचीत के लिए, तो आपके पास अभी भी एक विकल्प है। सुप्रीम कोर्ट की वो कमेटी जो गठित की गई थी किसानों के साथ सरकार की बातचीत आगे बढ़ाने के लिए, जिस विषयों को लेकर के संकट बना हुआ है, सवाल संशय बने हुए हैं, उनका समाधान निकालने के लिए। सुप्रीम कोर्ट में हमने शुरू में कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाना चाहते क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट का है ही नहीं। ये मामला है संसद का। कानून संसद में बनते हैं, संसद कानूनों को रद्द करती है। सर आप तो ये कह रहे हैं ना कि संसद में गलत तरीके से इन कानूनों को लाया गया। कानून अच्छे या बुरे हैं ये आप तो इन कानूनों के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह उठा रहे थे। आप कह रहे हैं कि गलत तरीके से संसद में इन कानूनों को पास करवाया गया। इन कानूनों को जो है इन्होंने किया है, ये तो संसद के अंदर किया है ना चीजों। सुप्रीम कोर्ट में थोड़ा ही हुआ, संसद के अंदर हुआ। तो सर अगर गलत तरीके से लाया गया तो सुप्रीम कोर्ट, आप जाइए ना फिर कोर्ट। मनमर्जी चलाई है। इनका किसी भी लोकतंत्र के मानक पर नहीं है सर, ये इनका कोई भी विश्वास नहीं है। संसद का, संसद के अंदर ये हुआ है और संसद में रद्द होगा तो हमारी लड़ाई संसद से सीधी उसको भी नहीं मान रहे हैं। नहीं तो सर प्रहलाद जी जरा बताइए, सुप्रीम कोर्ट के पास आप जाना नहीं चाहते हैं, सरकार के ऊपर आपको भरोसा नहीं है, तो समाधान निकलेगा कैसे? और रही बात राज्यों में चुनाव की, तो जहां कहीं भी चुनाव हो रहा है हमको अभूतपूर्व विजय प्राप्त हो रही है और आगे भी होगा। चलिए ठीक है। बंगाल में दीदी का सुपड़ा साफ कर देगी बीजेपी। लगातार रोज एक दो एमएलए हमारे यहाँ टूट के आ रहे हैं। लेकिन आलोक जी राजनीतिक तौर पर आप अगर किसी भी राजनीतिक दल को शिकस्त दे देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं, क्योंकि दिल्ली पर आज भी दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं, चाहे कुछ हो, थोड़ी बहुत संख्या हो। आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ चुनिंदा किसान वहां पर डटे हुए हैं, तो उनको भी तो आपको सरकार को समझाना होगा ना। हिंदुस्तान में 60 करोड़ किसान हैं, अगर 10% भी मानते हैं तो 6 करोड़ किसान हुए। कितने किसान आंदोलन में हैं, उनकी संख्या बल क्या है, इनको फाइनेंस कौन कर रहा है? क्या आंदोलन का यही स्वरूप है कि वहां पर मसाज पार्लर, वहां पे वॉशिंग मशीन लगा के आंदोलन किया जाए, वहां पे एयर कंडीशन लगाया जाए, ये आंदोलन होता है? इस तरीके का आंदोलन को कोई धार मिलेगी? पूरा देश देख रहा है। आपने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया, आपने पुलिस बल पर हमला किया। नहीं आलोक जी, लेकिन आप भी तो नहीं समझा पा रहे हैं ना। बड़ा सवाल तो यह है कि आप सरकार में हैं, आप कह रहे हैं कि आपका बूथ स्तर तक आपका कार्यकर्ता जुड़ा हुआ है, तो क्यों नहीं आप समझा पा रहे हैं? आप जाइए ना गांव में, क्यों आपके विधायकों कार्यक्रमों में आकर के उनका विरोध कर दिया जाता है, सांसदों का विरोध होता है, क्यों ऐसा हो रहा है? फिर छोटा मोटा कहीं पे कोई वारदात को आप इतना तूल मत पकड़ाइए कि पूरे राष्ट्र में हमारे विधायक और एमपी पे इस तरीके की। हरियाणा में देखिए ना सर, कहीं पर हरियाणा में देखिए कैमला में क्या हुआ था, उसके बाद आपको सभी कार्यक्रम आगे के लिए रद्द करने पड़े। हरियाणा और पंजाब में ही तो इसको बल मिला हुआ है और कहीं थोड़ी है बल। चलिए मान रहे हैं ना कि हरियाणा के किसान भी इसमें जुड़े हुए हैं। शुरुआत में तो मानने से इनकार तक किया जा रहा था कि हरियाणा के किसान ही नहीं है इसमें। नहीं, बिल्कुल मानने को तैयार हूं कि हरियाणा है, लेकिन उनको भड़काया जा रहा है, उनको गलत समझाया जा रहा है, उनको किसी टेरर फंडिंग के साथ फंडिंग किया जा रहा है और उनको गलत दिशा में इसको ले जाने के लिए पूरा प्रयोग किया जा रहा है। और ये ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, अभी इन्होंने पीछे दूध के दाम बढ़ाने की बात की। ये राष्ट्र के साथ द्रोह है। 62 रुपए से लेकर 100 रुपए करने की बात हुई और सरकारी संस्थानों को नहीं बेचेंगे। ये कैसे इस चीज को गारंटी करेंगे कि ये सरकारी संस्थान को देने से रोक देंगे? कितने लोगों इन्होंने खड़ी फसल जला दी, एक एकड़ में 80 परिवार को खाने से वंचित किया। ये सब राष्ट्रद्रोही काम है। आप सभी को प्रहलाद जी, जिसको हम भगवान मानते हैं, अन्नपूर्णा देवी मानते हैं, प्रहलाद जी इस पर जरा जवाब दीजिए। आलोक जी ठीक है। हाँ प्रहलाद जी, इनकी दिक्कत सबसे बड़ी है, ये किसी की सुनते नहीं है। इन्होंने अपने मन की करनी है।
ये देश के प्रधानमंत्री है, वो मन की बात करते हैं, दूसरों के मन की सुनते नहीं है, तभी ये दिक्कत आती है। टीवी डिबेट पे भी बैठ के सिर्फ अपनी बात कहने के, अगले की इन्होंने सुनी नहीं, ठीक है, ठीक है, आप अपनी बात रखिए। कि तुम जाओ शोर मचाओ, नहीं, आलोक भट्ट जी, आलोक जी एक मिनट जरा रुकिए, जरा सुनिए एक मिनट, मैं वापस आऊंगा आपके पास। प्रहलाद जी बताइए, पॉइंट रखिए सर। ये जो किसानों के द्वारा पहले दूध महंगा कर दिया गया, ये कह दिया गया कि सरकार को हम दूध नहीं देंगे, वो ये कह रहे हैं, आलोक जी ये कह रहे हैं कि ये तो देश के खिलाफ विद्रोह है। अगर कोई भी उत्पादक, अगर उत्पादन करने वाला कोई भी शख्स अगर खड़ा हो जाएगा देश के अंदर कि मैं तो इतने रुपए पे ही बेचूंगा अपना सामान, तो कैसे होगा सर? फिर तो हर कोई तबका आकर के सामने खड़ा हो जाएगा, हर कोई अपने दाम अपने हिसाब से तय करेगा। आलोक जी ठीक है, आज देश में हाँ प्रहलाद जी, पृथक राज्य की मांग की जा रही है। आलोक भट्ट जी एक मिनट जरा सुनिए, आलोक जी एक मिनट, मैं आपसे जवाब लूंगा सर, आप जरा सुनिए, ठीक है? प्रहलाद जी जवाब दीजिए। अब देखिए, पहला तो ये मैं इनसे कहना चाहता हूं कि देशभक्ति का सर्टिफिकेट आवाज नहीं आ रही, सत्ता के अंदर बैठे हैं, ये हमें सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हैं। अब दूसरा ये है, देश के अंदर लोग जो है काम कर रहे हैं और लोगों को सड़क पे क्यों उतरना पड़ रहा है, ये देश के मौजूदा सरकार की वजह से हो रहा है सारा कुछ। अगर ये देश हित के अंदर काम करते तो आज जनता को सड़कों पे आने की क्या जरूरत थी? यही देश की वो जनता है जिन्होंने इनको वोट डाल के सत्ता के अंदर भेजा है। अगर ये सही देश के लोगों के हित में काम करते तो आज ये नौबत नहीं आती। इन्होंने देश के जनता के उल्ट काम किया है। जो उम्मीदों से इनको सत्ता में भेजा था, उन उम्मीदों के ऊपर ये खरे नहीं उतरे हैं और ये कह रहे हैं कि देश के लोग खड़े हो जाएंगे, दूध कौन क्या करेगा, किसने कोई विरोध करेगा कि हमने अपना सामान देना नहीं दे रहा। अरे तुम देश को बेचने जा रहे हो, ये तुमको किसने अधिकार दे दिया? कॉर्पोरेट घरानों को तुम एग्रीकल्चर सेक्टर देने जा रहे हो, ये तुमको किसने अधिकार दे दिया? कौन सी जनता ने तुम्हें यह कहा था कि तुम यहाँ के रेलवे बेच दो, अडानी अंबानी को दे दो? ये किसने कहा तुम्हें यहाँ के हॉस्पिटल बेच दो? किसने कहा तुम शिक्षा का अधिकार जो है वो प्राइवेट को दे दो? किससे पूछ के किया हो तुम लोगों ने सब कुछ जो रोज कर रहे हो? बजट के अंदर लेके आ रहे हो कि एफसीआई के लिए जो बजट नहीं रखा जाएगा, जीरो बजट रखा। किससे पूछ के रखा? किसने कहा आपको? ये पूछा जनता से आपने कि हम बजट के अंदर आपको कृषि के लिए क्या रख रहे हैं? आप जो है अपनी मनमर्जियां जो कर रहे हो, इन्हीं मनमर्जियों के खिलाफ आज देश की जनता सड़कों के ऊपर है और हमें देश की चिंता है। इसलिए आपको देश की चिंता नहीं है, आपको देश को कॉर्पोरेट घरानों के हवाले करने जा रहे हैं ऐसे ऐसे कानून। ये आरोप लगा दिए गए, आरोप लगा दिए गए और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो किसान आंदोलन है, ये किसानों की परेशानियों से शुरू हुआ था, किसानों की परेशानियों को हल करने के लिए हुआ था। लेकिन धीरे धीरे जैसे ये आंदोलन बढ़ रहा है, अब देश के उन तमाम मुद्दों पर बात की जा रही है जिसको लेकर राजनीतिक दल होते हैं। क्या बहुत सारे शंकाएं, बहुत सारे सवाल इसको लेकर के बनते भी हैं, लेकिन समय ज्यादा इजाजत